राधे राधे। मैं अपनी आप बीती बताना चाहती हूँ आज कर्मों की खेती में कि लोग अपने कर्म कैसे बिगाड़ते हैं। मेरे ऊपर बीत चुकी है, इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप किसी के साथ ऐसा मत करिए, क्योंकि किसी के साथ बुरा करने का परिणाम बहुत बुरा होता है। तो हम यहाँ पे हम किराए से रहते हैं, 2-4 साल ही हुए थे यहाँ आए थे। तो मेरी बाजू में कोई एक औरत रहती थी, तो उसने मेरे को देखा। मैं ट्यूशन पढ़ाती थी बच्चों को, मेरे पास आते थे 15-20 बच्चे, 5वीं 6वीं तक के बच्चे आते थे। तो उसने ये बोला कि तुमको पढ़ाने का शौक़ है, तो मेरे किराए से एक लेडीज़ रहती थी, तो वो यहीं बाजू में स्कूल है, वो पढ़ाती है, टीचर है, तो मैं आपको ले चलती हूँ, तो आपको टीचर का जॉब मिल जाएगा। तो मैं खुश हो गई कि चलो ठीक है, कुछ नहीं तो मैं बच्चों को पढ़ाने का शौक़ है तो टीचर की जॉब करके भी देख लेती हूँ। तो वो लेके गई मुझे, तो थोड़े में वो थोड़ी देर चलते चलते थोड़ी रुकी, मैं थोड़ा आगे निकल गई, तो उसने मेरे ऊपर कुछ सफ़ेद सफ़ेद पाउडर डाला। तो मैं डर गई, मेरे को समझ में तो आ गया था ये क्या चीज़ है सफ़ेद सफ़ेद। तो वो फिर बाद में मैं डर तो गई थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो ठीक है। फिर वो उसके साथ अंदर गई, स्कूल आ गया था, स्कूल के अंदर गई। तो फिर खड़े खड़े 5-10 मिनट हो गए, तो मैंने बोला आप बुलाइए जो भी आपके पहचान के हैं, टीचर है, बोले टीचर है तो बुलाइए उनको। तो वो बोले हाँ आ रही करके, ऐसे करते करते 10 मिनट निकाल दिए। तो फिर इतने में बच्चों की रेसेस हो गई, छुट्टी खाने की छुट्टी हो गई। तो उन्होंने फिर भी मैंने बोला बुलाइए, तो बोले हाँ आ रही है, अभी आ रही है। ऐसे करते करते फिर 5 मिनट और हो गए, 15 मिनट हो गए। तो वहीं 3-4 टीचर खड़ी थी नीचे आके, तो बोले आपको कौन चाहिए। तो मैंने बोला उस लेडीज़ को बोला, उस औरत को बोला, मैंने देखो ना आगे जाओ, आप बात करो। बोले नहीं आप ही बात करो, मेरे से बोलती आप ही बात करो। तो मैंने बोला कि मैडम से बोला कि मैंने यहाँ टीचर की जॉब के लिए आई हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो बोले आप प्रिंसिपल के ऑफिस जाइए, वहाँ पे जाके पूछ लीजिए। तो मैं उसको ले गई साथ में, चल। फिर वो अंदर गए, प्रिंसिपल के ऑफिस में गए, तो प्रिंसिपल बोलती है कि बोले आपने बीएड कर रखा है, आपने क्या कर रखा है डिग्री। मैंने बोला एमकॉम कर रखा है। तो बोले आपने बीएड कर रखा है। मैंने बोला नहीं बीएड तो नहीं करा है। तो बोले टीचर की जॉब के लिए बीएड ही चाहिए। तो फिर मैं और वो वापस आ गए। फिर बाद में जब उसने पाउडर डाला था तो थोड़ी मुस्कुरा रही थी अलग ही। फिर बाद में वापस आ गए, फिर कहती कि हाँ मैं और दूसरी जगह ट्राई करती हूँ, कोई बात नहीं है। फिर हम लोग आ गए वापस। तो फिर उसके थोड़े साल बाद ऐसा हुआ, मैं डर गई आके। मैंने अपनी माँ से, कुलदेवी माँ से बोला माँ आप ही देखो, मेरे को तो बहुत डर लग रहा है, इसने कुछ ना कुछ तो किया है, इसको कुछ मालूम नहीं है, कोई इसकी पहचान की नहीं थी, ये मुझे लेके गई है और इसने बात भी नहीं करी। बात तो मैंने ही करी है सब। तो मुझे बहुत डर लगा। तो फिर बाद में मैंने कुलदेवी, मेरी माँ, मैंने अपनी कुलदेवी को बहुत स्ट्रॉन्ग बहुत मजबूत कर रखा है। मैं बहुत मानती हूँ अपनी माँ को। तो मैंने बोला आप ही देख लो, मैं तो आप पे छोड़ती हूँ, क्योंकि मुझे तो बहुत डर लग रहा है माँ। फिर बाद में थोड़े साल 1 साल गया, तो वो लेडीज़ अपनी सास के साथ भी उसके रिश्ते अच्छे नहीं थे। सास को वो बहुत सास बहुत कमज़ोर हो गई थी, तो उसको ध्यान भी नहीं रखती थी। और जब पेशाब भी वो खड़े खड़े पेशाब कर देती थी, तो वो क्या करती थी, फिनाइल डालती थी और चिल्लाती, बोले ये क्या गंदगी मचा रखी है। तो मैंने बोला ये औरत तो इसकी सास की नहीं है, अपनों की नहीं है, तो ये मेरी क्या होएगी। मुझे डर तो उसी समय समझ तो लग गया था, लेकिन डर भी लग रहा था कि ये औरत जब ऐसे कर सकती है तो ये क्या नहीं कर सकती। तो मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से ऐसा हुआ कि आज भी मैं बोलने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। वो सीन वो जब उसने किया था, तो आज भी अंदर से बोला नहीं जाता है मेरे से। तो उसके 1 साल बाद, 1-1.5 साल बीते, तो उसने उसका यहाँ से घर, उसका खुद का था घर, फर्स्ट फ्लोर तक उसका बिल्डिंग थी, फर्स्ट फ्लोर तक बोल सकते हैं। अच्छा घर था, बड़ा, किराएदार रख सकते, 3-4 किराएदार थे उसके। तो वो यहाँ से 1 करोड़ में बेच के चली गई, 1 करोड़ में उसने यहाँ से बेच दिया।
उसका आदमी भी दारू बहुत पीता और फिर मारता भी था उसको। बच्चे भी पढ़ते नहीं थे, सरकारी स्कूल में डाल रखा था, और मतलब उसके ऐसी हालत हो गई थी कि वो दूसरों से रोटी मांग के और खाने की नौबत थी। समझते ना आप कर्मों का फल क्या हो सकता है। और ज़्यादा कर्म आप बिगाड़ सकते, जिस डाली पे आप बैठते उसी को काटते हैं। ये तो पता है ना, मतलब कि हम क्या कर रहे हैं। मतलब हम अपने कर्म दूसरों का बुरा करने के चक्कर में हम तो अपने ही कर्म बिगाड़ रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ये मेरे ऊपर बीत चुकी है। तो मेरी कुलदेवी माँ ने मुझे बचा लिया, नहीं तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। पर मैं आज भी इस घर में हूँ और बहुत सुख शांति से रह रही हूँ। मेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। जिसने मतलब कह तो नहीं सकते, लेकिन हाँ कुछ हुआ नहीं है ऐसा। बहुत माँ ने मेरे ऊपर माँ की बहुत बड़ी कृपा है। तो किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अगर किसी का बुरा भला नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी मत कीजिए। कोई अगर कुछ कर भी रहा है, अगर वो मेरे साथ देखा देखी करती है, वो मेरे को देख के वो भी ट्यूशन ले सकती थी बच्चों का, उसके पास भी आते थे बच्चे, कभी वो ले सकती थी, तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता। लेकिन उसने मेरे साथ गलत करा, न जान न पहचान, तू मेरा मेहमान, मैंने उसको कभी उससे बात तक नहीं की। दुश्मनी तो बहुत दूर की बात है। तो कहते हैं कि आप मतलब कोई रिश्ता भी नहीं हो, रिश्तेदार तो जलन निकालते हैं, लेकिन कभी रिश्ता भी नहीं हो तो भी कोई ऐसा करे तो भी गलत है। तो कर्मों की खेती में आप अपनी खेती करना है तो अच्छी बढ़ाइए, और अगर आप अच्छी नहीं बढ़ा सकते तो बुरी खेती बढ़ाएंगे तो आपको आपकी 7 पीढ़ियों भी बर्बादी हो जाएगी। इसलिए प्लीज़ ध्यान रखिए। थैंक यू।